Today I am telling about the have. Today I am telling about the have, has and had. But I am telling about the have, has and had. Different type of the have, has and had. It will not use. It will not use with V1, V2 and V3. That's why means I am telling you. I am telling different use of have, as and had. Have, H-A-V-E, have. Have means होता है पास में है, पास में, और मुझे क्या है ये, जोर से बोलिए। हाउ का मतलब क्या होता है, पास में है और मुझे। इसका हम सीख रहे हैं लेसन नंबर 1। लेसन नंबर 1 क्या सीख रहे हैं, हैव का मतलब होता है पास में है और मुझे। लेसन नंबर 1। अब देखो ध्यान देना है, जैसे यहाँ पे मैंने आपको बताया आई हैव का मतलब होता है मेरे पास है, मेरे पास है। समझ में आ गया, आई हैव यानी मेरे पास है। हम हैव यानी पास में है, मुझे है। लेसन नंबर 1 सीख रहे। अब ये तो सीख रहे हैं, लेकिन इसमें हम ये सीख रहे हैं, इसको ध्यान देना है, दुनिया का सबसे सरल तरीका, दुनिया का सबसे सरल तरीका, सबसे सरल तरीका। अब दुनिया का सबसे सरल तरीका तो सीख रहे हो आप, लेकिन क्या सीख रहे हैं, इंग्लिश सीखने का। क्या है, इंग्लिश। इंग्लिश सीखने के लिए आप दुनिया का सबसे सरल तरीका सीख रहे हो। अब कैसे सरल तरीका, देखिए ध्यान देना है यानी क्या होता है, पास में है और मुझे है। इसी के लिए लेसन नंबर 1 आई हैव यानी मेरे पास में है। अब यहां पर आप इससे 10 नहीं, 20 नहीं, इससे आप हजारों सेंटेंस बना पाएंगे, वो भी 5 से 7 मिनट। 5 से 7 मिनट में आप हजारों सेंटेंस कैसे बना पाओगे, मैं आपको बता रहा हूं। आई हैव यानी मेरे पास में है। अब यहाँ पे आई हैव, इसके बाद में हम ऑब्जेक्ट लगाएंगे। क्या लगाएंगे, ऑब्जेक्ट। आई हैव को यदि ऑब्जेक्ट जोड़ दिए तो सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। अब कैसे, ध्यान दें, आई हैव अ पेन। क्या हो गया इसका मतलब, मेरे पास पेन। इसका मतलब हो गया मेरे पास पेन है। अब आई हैव 10 पेन्स। देखिए यहां पे ना मैंने 10 लिखा, तो यहां पे यस आ गया। ज्यादा को यस लगता है और ईएस लगता है। यहां पर ए यानी एक हो गया। जनरली हम क्या करते हैं, ए भी लगाते हैं और यहां पे यस भी लगाते हैं। और जनरली लोग कैसे करते हैं, अब जैसे इसको भी कैसे लिखते हैं कभी कभी, आई हैव 10 पेन्स। ये सही है कि गलत है, ये आपका गलत है। बहुत सारे लोग कैसे करते हैं, आई हैव 2 पेन्स, 2 पेन। ये सही है कि गलत है, क्यों, एक तो ये ए यानी एक, ए यानी ए मीन्स होता है 1, यहाँ पे 2 लगा है, ऐसे पूरा सेंटेंस ही रॉन्ग है। तो यहां पर हम इसको कैसे यूज करेंगे, देखिए ध्यान देना है।
तो ये समझ में आ गया, ये तरीका ये भी गलत है क्योंकि यहाँ पे ए आ गया, ये भी गलत है क्योंकि ए आ गया और टू भी आ गया, तो यहाँ पे यस भी है। जब आपको इसको सही करना है तो आप क्या करोगे, इसको मिटाया आपने, देखिए सही करने के लिए इसको मिटाया, यहाँ पे यस, आई हैव टू पेन्स, मेरे पास 2 पेन। अब यदि इसको सही करना है ये मिटाना पड़ेगा। तो डू यू हैव एनी क्वेश्चन, ये आपको भी समझ में आ गया। अब देखिए ध्यान देना, आई हैव अ पेन, मेरे पास पेन है, आई हैव 10 पेन्स, मेरे पास 10 पेन। अब पेन के बदले में कुछ भी लिख सकते हैं, देखो मेरे पास 100 चेयर है, आई हैव 100 चेयर्स, मेरे पास 100 चेयर। अब लिखिए, ध्यान देना, आई हैव, मेरे पास 2 बॉक्स है, आई हैव 2 बॉक्स, नहीं है 2 बॉक्स, क्यों, क्योंकि 4। अब देखिए ध्यान देना, डू यू हैव एनी क्वेश्चन, ये आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब हम इसी को आगे बढ़ते हैं, देखिए यहां पे हम कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, देखिए यहां पर लिखेंगे, मेरे पास कैन है, आई हैव अ, मेरे पास पानी की कैन है, आई हैव अ वाटर कैन, आई हैव अ वाटर कैन। मेरे पास मोबाइल है, बोलो आई हैव अ मोबाइल। मेरे पास फैन है, आई हैव अ फैन। मेरे पास 3 फैन है, आई हैव 3 फैंस। नाउ यू आर स्पीकिंग करेक्ट, ठीक है। यहाँ पे ए फैन 3 फैंस, यहाँ पे ए क्यों नहीं आया, यहाँ पे 3 है। देखिए ध्यान देना, मेरे पास बैग है, बोलो आई हैव अ बैग। मेरे पास 2 बैग है, आई हैव 2 बैग्स। मेरे पास बहुत सारे मोबाइल है, आई हैव मेनी मोबाइल्स। यहाँ पे ए आएगा क्या कि नहीं आएगा, समझ में आ गया। डू यू हैव एनी क्वेश्चन, ये था हमारा लेसन नंबर 1, ये था हमारा लेसन नंबर 1। मैं समझ में, मुझे ऐसा लगता है, देखो ध्यान देना, अब हम आज हमने लेसन नंबर 1 में दुनिया का सबसे सरल तरीके से हमने क्या सीखा, हैव। हैव का उपयोग कैसे किया जाता है। अब जैसे हैव का मतलब होता है पास में है, और हैव का मतलब होता है मुझे है। यहां पे आई हैव है, मेरे पास में है। अब आई हैव के बाद में ऑब्जेक्ट लगेगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट करना है, यहाँ पे जितनी भी चीजें हैं दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। आई हैव अ पेन, मेरे पास पेन है, आई हैव 10 पेन्स, मेरे पास 10 पेन है। मैंने थोड़ी देर पहले आपको इसका उपयोग बताया हूं, ए पेन और 10 पेन्स को किस तरीके से लिखा जाता है। आई हैव 100 चेयर्स, ये सही है कि गलत है, गलत है क्योंकि अभी यस नहीं लगाया, अपने आप यस लगाना पड़ेगा। आई हैव 100 चेयर्स, मेरे पास 100 चेयर है। आई हैव 2 बॉक्सेस, मेरे पास 2 बॉक्स है। आई हैव अ वाटर कैन, मेरे पास वाटर कैन है। आई हैव अ मोबाइल, मेरे पास मोबाइल है। आई हैव अ फैन, मेरे पास फैन है। ए का मतलब क्या हो गया, 1। आई हैव 3 फैंस, मेरे पास 3 फैन है। आई हैव अ बैग, मेरे पास बैग है। आई हैव 2 बैग्स, मेरे पास 2 बैग है। आई हैव मेनी मोबाइल्स, मेरे पास बहुत सारे मोबाइल। अब देखिए ध्यान देना, हम थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं। बोलो मेरे पास बाइक है, उसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, आई हैव अ बाइक। मेरे पास सोफा है, आई हैव अ सोफा। मेरे पास घड़ी है, आई हैव अ वॉच। मेरे पास 5 घड़ियां हैं, आई हैव 5 वॉचेस। मेरे पास 10 दरवाजे हैं, आई हैव 10 डोर्स। मेरे पास 2 पेंसिल्स है, आई हैव 2 पेंसिल्स। मेरे पास एक शर्ट है, आई हैव अ शर्ट। मेरे पास कैबिन है, आई हैव अ कैबिन। मेरे पास टाइम है, आई हैव टाइम। मेरे पास
मेरे पास बहुत सारे मित्र हैं। आई हैव मेनी फ्रेंड्स। मुझे सिर्फ एक ही बेस्ट फ्रेंड है। मेरे पास केवल एक ही बेस्ट फ्रेंड है। आई हैव ओनली अ बेस्ट फ्रेंड। ओनली अ बेस्ट फ्रेंड या आई हैव ओनली वन बेस्ट फ्रेंड। बोथ इज सेम। डू यू हैव एनी क्वेश्चन? पहला लेसन आपका क्लियर हो गया? चलो तो अभी हम पहले लेसन को, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको पहला लेसन आपको बहुत अच्छे से समझा होगा। इसको हम अब सेकेंड लेसन की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है? लेकिन सेकेंड तरफ लेसन जब हम थोड़ा सा ब्रेक के बाद लेंगे। सेकेंड लेसन कब लेंगे हम? ब्रेक के बाद। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ गया होगा। और समझने के बाद में आपको करना क्या है, इसको मैंने तो आपको बताया, मैंने कुछ सेंटेंस आपको लिख के बताया। इस सेंटेंस को आप थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको थोड़ा मिलेगा, ठीक प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ठीक मिलेगा, और ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ज्यादा मिलेगा। एवरीथिंग इज डिपेंड्स ऑन योर प्रैक्टिस। डू यू नो प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। मैं उम्मीद करता हूं कि पहले लेसन को आप घर में इसके आप 100 सेंटेंस भी बनाएंगे, और जब आप 100 सेंटेंस बनाएंगे तो आप उसको अच्छे से पढ़िए, और आईने के सामने आप जोर जोर से बोलने का प्रयत्न करें। आपको खुद को ऐसा लगेगा कि यू आर गेटिंग सक्सेस एंड यू आर स्पीकिंग वेरी वेल। और यहां पर आपको समझना ही है क्योंकि आप दुनिया का सबसे सरल तरीके से इंग्लिश बोलना सीख रहे हैं। तो अब हम इसका हैव का जो नेक्स्ट लेसन है वो हम ब्रेक के बाद लेते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ गया होगा और आपने बहुत अच्छे से किया, आपको बहुत अच्छे से समझा। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।